सनातन का अपमान इस सरकार के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सरकार क्या कर रही है फिर? हाँ, सरकार को उन पर लगाम कसनी चाहिए। कालनेमी कौन है इस पूरी घटना में? इस घटना की बात छोड़ दे, कालनेमी भाजपा में ही 50% से ऊपर जय श्री राम का नारा लगाने वालों के यहाँ सनातन के तहत कोई कार्य नहीं होगा। जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो मार मार के आपको मार डालेंगे। तो मार डाले हमको, हमसे जबरदस्ती कोई जय श्री राम का हलवा ले। ऐसे लोग आम जनमानस को मूर्ख बनाने का काम, ठगने का काम कर रहे हैं। बातें आप हिंदुओं की रक्षा की, हिंदुओं को आगे बढ़ाने की करते हैं, ये सब क्या ढूंढ रहे हैं? जब छल करना होता है ना तो रूप बदल दिया जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, ये क्या है? सतुआ बाबा को क्यों नहीं रोका लाव लश्कर के साथ जब गए तो? ये राम भद्राचार्य जी को क्यों नहीं रोका? और भी तमाम संत थे। शंकराचार्य देश का महान संत अन्न जल छोड़ करके 5-6 दिन से है पड़ा हुआ। अगर उनके साथ ये स्थिति है कि अभी तक सरकार मना नहीं पाई, तो हमारे आप जैसे लोग न्याय के लिए मर जाएंगे, न्याय देने नहीं आ पाएगा। यह बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत गलत संदेश जा रहा है पूरे विश्व में। तलवार बांटने से क्या हो जाएगा? आप हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो योगी जी असल में संत हैं या राजनेता हो गए पूरी तरीके से? संत भी है, राजनेता भी है। ये कॉकटेल बन नहीं पा रहा ना, लेकिन ये राजनीति या फिर ये कुर्सी ऐसी है जो इस पे बैठेगा वो बेईमान हो जाएगा। अब उस शब्द को मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, यही तानाशाही है ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में संत बनाम संत की लड़ाई हो रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। और इस लड़ाई के बीच में बहस इस बात को लेकर हो रही है कि ये जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, अपमान उसका कौन कर रहा है। इसको लेकर बातचीत करेंगे। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये कौन है जो अपमान कर रहा है सनातन का? अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं या फिर एक संत होते हुए मुख्यमंत्री भी की कुर्सी पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए दोषी इसलिए नहीं कहूँगा कि उस दौरान, घटना के दौरान में मैं भी इलाहाबाद में स्नान में मौजूद रहा हूँ। सबसे ऊंची जो भगवान का दर्जा है उस स्थान पर शंकराचार्य को लोग जानते हैं। वहाँ सारी चीज़ें मिट जाती हैं, जात, संप्रदाय, वर्ग सब मिल करके उनको भगवान के रूप में स्थान दिया गया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सनातन परंपरा का ही कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये जो है सनातन का अपमान कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि मैं 2-3 साल से सरकार को आगाह कर रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट तानाशाह हो गया है, बेअंदाज हो गया है। इस पर लगाम लगाना अनिवार्य है। सरकार इन पर लगाम लगाए। बताइए, ये हालात है इस सरकार में कि एक विधायक की ये पीड़ा थी, मैं देखा था कि वो एसडीएम का पैर छू रहा है। तो विधायक तो, सांसद तो जनप्रतिनिधि है, क्या व्यवस्था थी कि वो एक अधिकारी का पैर छू रहा है? वो बात क्या मानेगा? आज भी मैं तमाम संपर्क में है विधायकगण, इस सरकार के अन्य राजनीतिक दल की बात छोड़ दीजिए, वो बेबस लाचार हैं, उनकी बात नहीं कहीं सुनी जा रही है। तो इस दिशा में कि अगर अधिकारी निरंकुश है, बेअंदाज है, तो निश्चित इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासन गलत है। नहीं, लेकिन सनातन का अपमान इस सरकार के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सरकार क्या कर रही है फिर? हाँ, सरकार को उन पर लगाम कसनी चाहिए, निश्चित रूप से कसना चाहिए कि वो हमारे शंकराचार्य हैं, भगवान हैं। आज 4-5 दिन हो गया अन्न जल का परित्याग किए, जहां जिनके सामने देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे अधिकारी, आईएएस, आईपीएस जमीन पर बैठते हों, वो जिसके चरण में लोग बैठते हैं, वो आज 5-6 दिन से अन्न जल का परित्याग किया है। ये बहुत दुखद बात है इस राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए और सनातनी सरकार के लिए। तो ये दंभ में कौन है, घमंड में कौन है? अब उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये तो कहा जाएगा। अगर अभी तक उनको मना नहीं रोक पाए तो ये दंभ का प्रतीक है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारी हत्या करवा देना चाहते थे ये लोग और हम बच गए हैं, बाल बाल बच गए हैं। तो ऐसी सरकार जो संत समाज का जिक्र करती हो, जो सनातन का जिक्र करती हो, हिंदुओं का जिक्र करती हो,
उनके सबसे बड़े जो माननीय हैं वो अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार वाले हमारी हत्या करवा देते उस दिन, तो फिर ये कितना गंभीर है? हो जाती। भीड़ में जिस तरह से ये चीज़ें हुई, तो पर साल इसी कुंभ में भगदड़ में तमाम मौतें हुई, तो ये भी संभव हो सकता था कि एक तरफ जिस तरह से पुलिस बर्बरता से उनके शिष्यों को, साधु संतों की पिटाई किया, उसमें भगदड़ की स्थिति रहती और तो काफ़ी मौतें हो सकती थी। तो तो ऐसे वहां पर गए थे, अभी आप बता रहे थे कि आप वहां पर मौजूद थे, आपने क्या देखा? मैं उस दिन का जो दृश्य है आपकी आंखों से देखना चाहता हूँ, जनता को दिखाना चाहता हूँ। मैं बताऊं कि मैं संगम नोज पर ही, हमारा ही था बाड़ा जहां मैं रुका था। हालात ये थी कि मेले की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, इसमें दो राय नहीं है। अब की बार के मेले में कोई वीआईपी नहीं था, सारे लोग एकदम एक समान रूप से स्नान या उसमें उपस्थिति, एक गाड़ी नहीं प्राइवेट किसी की मिली कि जो गाड़ी मेले परिसर में गई हो। सारी व्यवस्था चाक चौबंद, सब कुछ ठीक था। ये था कि कोई शाही स्नान के लिए लोगों को रोका गया था। हमारे शंकराचार्य जी पालकी में जा रहे थे, पुलिस ने उनको रोका, ठीक है, एक व्यवस्था थी, उन्होंने रोका, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन वही प्रशासन सतुआ बाबा को क्यों नहीं रोका? लाव लश्कर के साथ जब गए तो ये रामभद्राचार्य जी को क्यों नहीं रोका? और भी तमाम संत थे। बिल्कुल। तो नियम एक होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारे देश और प्रदेश का कि संविधान एक है, लेकिन अनेक तरह की कार्यवाही की जाती है, एक समान न्याय किसी को नहीं मिल पा रहा है, न एक दृष्टि से देखा जा रहा है। समाज को बांटने का काम, तोड़ने का काम हो रहा है और हम संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान में है क्या कि तोड़ दिया जाए जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर? तो ये तो दिखावा है। यह प्रशासन की लापरवाही है कि हमारे शंकराचार्य भगवान गुरु स्नान नहीं कर पाए अभी तक माँ गंगा की गोद में, और उससे वंचित होकर के 5 दिन से अन्न जल का परित्याग किए हैं। इससे बड़ी, और अभी तक मना नहीं पाया प्रशासन और सरकार। यह बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत गलत संदेश जा रहा है पूरे विश्व में। सिर्फ ये इलाहाबाद और यूपी और लखनऊ की बात नहीं है, पूरा विश्व का आम जनमानस, हिंदू सनातनी बड़े इसको क्या कहें हम कि एक दृष्टि लगाए देख रहे हैं इस घटना को और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखें क्या न्याय होता है। जब संतों के साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है और योगी आदित्यनाथ जी मंच से कालनेमी का जिक्र कर देते हैं, रामायण काल के राक्षस का जिक्र कर देते हैं, तो असल का कालनेमी कौन है इस पूरी घटना में? मैं आपको बताऊं, इस घटना की बात छोड़ दे, कालनेमी भाजपा में ही है। जो जय श्री राम चिल्लाते हैं और हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं, उसमें 50% से ऊपर जय श्री राम का नारा लगाने वालों के यहाँ सनातन के तहत कोई कार्य नहीं होता है। तमाम भाजपा के लोग हमारे साथ हैं, मैं उनके घरों तक संबंध रखता हूँ, उनके घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता, कोई सनातनी पहचान नहीं है। तो ऐसे लोग आम जनमानस को मूर्ख बनाने का काम, ठगने का काम कर रहे हैं। मैं भी हूँ, अपने को सनातनी कहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है, इसलिए कि सनातन की आत्मा है ब्राह्मण, और मैं उस वर्ग का लाल हूँ जो वास्तव में सनातन के तहत मेरे परिवार में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे हर कार्यकर्ताओं में सनातनी व्यवस्था आपको मिलेगी। हम जय श्री राम कहेंगे तभी हम सनातनी कहे जाएंगे, तभी हम हिंदू कहे जाएंगे। वो आचरण करें ना, वो कार्य हो उसके तहत। सरकार में तो यही है ना, आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो मार मार के आपको मार डालेंगे। तो मार डालें हमको, हमसे जबरदस्ती कोई जय श्री राम कहलवा ले, वो अंतरात्मा की बात है ना कि हम जय श्री राम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आपकी तानाशाही से, आपके डंडे से डर करके मैं जय श्री राम कहूंगा? जब तक मेरे मन में, जेहन में, रक्त में नहीं होगा कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तब तक किसी के दबाव में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी नहीं कर सकता है। और मेरे जैसे लाखों लोग आज संगठन में हमारे हैं कि कोई बलपूर्वक काम करा ले, मर जाना अच्छा होगा, लेकिन दबाव दे करके कोई काम करा ले संभव नहीं है।
लेकिन पिंकी चौधरी, आपने नाम सुना उनका, वो हिंदू रक्षा दल वाले, वो गाजियाबाद में तलवारें बांट रहे थे, सही कर रहे हैं वो? तलवार बांटे, कोई फरसा बांटे, भाला बांटे, त्रिशूल बांटे, ये दिखावा है, ये मारीची रूप है। असली काम करिए ना, पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में आप कार्य करिए, रक्तदान करिए, गरीबों की मदद करिए, वस्त्र से भोजन से लाचार व्यक्ति की मदद करिए। ये सेवा नहीं करेंगे, तलवार बांटने से क्या हो जाएगा? आप हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम फरसा बांट करके क्या करेंगे? हिंसा को बढ़ावा देंगे। यही हमारा धर्म है, यही हिंदुत्व सिखाता है, यही सनातन सिखाता है, यही ब्राह्मणत्व सिखाता है। इससे देश का भारी नुकसान होगा, समाज का भारी नुकसान होगा। भेदभाव पूर्ण अगर कोई कार्यवाही होगी तो समाज बटेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, ये क्या है? ये क्या है कि एक शंकराचार्य, देश का महान संत, अन्न जल छोड़ करके 5-6 दिन से है पड़ा हुआ, अगर उनके साथ ये स्थिति है कि अभी तक सरकार मना नहीं पाई, तो हमारे आप जैसे लोग न्याय के लिए मर जाएंगे, कोई न्याय देने नहीं आ पाएगा। और अपमान सिर्फ प्रयागराज में हुआ ऐसा नहीं है, काशी में भी हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी हुआ है। मणिकर्णिका घाट पर जो मणि थी उसको तोड़ा गया, उसकी वीडियोस, लाइव वीडियोस निकलकर सामने आए, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं प्रेस के सामने, सबके सामने कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुपचुप किसी से कह रहे हैं, कि वो एआई वीडियो है। जो वहाँ लोग हैं, पुरोहित हैं, जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो सब एआई के लिए कर रहे हैं, सब सरकार के विरोधी हैं क्या? नहीं, एआई का है, चाहे असली है या नकली है। माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष को भी ले लें और ले करके एक जांच कमेटी बैठा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो एआई का है कि असली है। नहीं तो वहाँ जाने नहीं दे रहे ना, मीडिया के बंधु हमारे और सहयोगी वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर घटना हुई असल में उनको बाड़ा लगाकर रोक दिया गया है। अगर वो आगे जाएंगे तो 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है, 9वीं एफआईआर 10वीं एफआईआर होने में देर लगती है क्या? नहीं, तब तो ये गलत है और तानाशाही है। पारदर्शी कार्य होना चाहिए, पारदर्शिता के आधार पर आपके मीडिया के लोग रहें, अधिकारी रहें, विपक्ष के लोग हों, अगर आरोप गलत है तो सबको लेकर के उसकी जांच करा देनी चाहिए। सब लोग योगी जी ने कहा है एआई है तो सबको मान लेना चाहिए, ये वो चाहते हैं शायद। नहीं तो ये तो यही तानाशाही है ना, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो ये गलत है। योगी जी बात करते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की, कहते हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हिंदू समाज और सनातन को इस तरह से मतलब मुंह चिढ़ाया जा रहा है, एक तरह चिढ़ाना ही हो गया एक तरह से, अगर वो चिढ़ाया जा रहा है तो फिर ये जो बातें आप हिंदुओं की रक्षा की, हिंदुओं को आगे बढ़ाने की करते हैं, ये सब क्या ढोंग नहीं है? ऐसा मैं पहले कह दिया ना कि जय श्री राम का नारा देने वाले 50% से ऊपर वो बहुरूपीय हैं जिनके घर में सनातनी व्यवस्था के तहत कार्य नहीं होता। वो नहीं, उनके मस्तक पर आप चंदन नहीं देखेंगे, टीका कलावा नहीं देखेंगे, चोटी नहीं देखेंगे, उनके घर में पूजा पाठ नहीं देखेंगे। वो भी जय श्री राम का नारा भक्त बन करके सड़कों पर लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज दिग्भ्रमित हो। हम इसके पक्षधर नहीं हैं, जो आप कार्य करते हैं वो सड़क पर दिखना चाहिए। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी आपके सम्मानित चैनल पर अगर कोई डिबेट कर रहा है, कोई बात कह रहा है, तो उसके आचरण में भी दिखना चाहिए। मैं एक बड़े संगठन का नेतृत्व करता हूं, आप कभी भी आप देख लीजिएगा कि जो मैं बोलूंगा उतना करके हमारा संगठन दिखाता है। लेकिन राजनीति शायद इस चीज को अलग तरीके से देखती है, उसका नजरिया अलग है। जो आप हैं असल में दिखाना नहीं है, और जो नहीं है वहीं दिखाना है, ताकि आपको वोट मिल सके, ताकि आप जो है उस कुर्सी का, उस व्यवस्था का मजा ले पाए। वोट की राजनीति करने वाले ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे सत्यता से दूर रहते हैं। जब छल करना होता है ना तो रूप बदल दिया जाता है। आपको बतावें कि संस्कृत में श्लोक है कि असंभवों में हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। जब कोई ठग आता है समाज को ठगने, व्यक्ति को ठगने, तो रूप बदल करके आता है। सोने का मृग होता नहीं है, इस धरती पर कोई बताता है कि सोने का मृग होता है, लेकिन माया मृग जब आया सीता कुटी के सामने तो भगवान राम को भी वो माया मृग सोने का मृग लगा, सीता जी को सोने का मृग लगा, लक्ष्मण जी को सोने का मृग लगा और उसके पीछे चढ़ गए। इसलिए कि विपत्ति आनी थी श्री राम पर, माता सीता पर,
उनका अपहरण होना था, इसलिए बुद्ध मार दी गई। ठीक वही दशा है कि आज देश और प्रदेश के ही हालात है। मैं कभी भी राजनीतिज्ञों की जुबान पर बात पर कतई यकीन नहीं करता। मैं जानता हूं तो योगी जी असल में संत हैं या राजनेता हो गए हैं पूरी तरीके से? संत भी हैं, राजनेता भी हैं। ये कॉकटेल बन नहीं पा रहा ना, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है ना। हालांकि है एक नेतृत्व, जिसे मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, डीएम हुआ, वह भी एक त्यागपूर्ण जीवन है अगर वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन किया जाए तो। और यह भी है। नहीं, योगी जी ये भी चाहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री भी माना जाए, वो ये भी चाहते हैं कि हमको एक संत के तौर पर भी पहचान मिले, लेकिन शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। योगी जी संत हैं, बचपन से संत हैं, आज भी संत हैं, कल भी रहेंगे। ये अलग की बात है कि उन्हें पार्टी में उनकी तकदीर में लिखा था, वो मुख्यमंत्री हो गए। यानी कि एक अरविंद केजरीवाल एक बहुत अच्छी बात कहते थे, जब वो योजना बना रहे थे नया भारत बनाने की और जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, उसमें उन्होंने स्टेज पर एक बहुत अच्छी बात कही कि ये राजनीति या फिर ये कुर्सी ऐसी है, जो इस पर बैठेगा वो बेईमान हो जाएगा, वो ईमानदारी को छोड़ देगा। वो संत भी एक बैठ कर देख रहे हैं, संत भी बैठ गए हैं उस कुर्सी पर, लेकिन वो उस ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा शायद आपको और हमको है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि राजनीति और सन्यासी जीवन दोनों दो धड़ हैं। आज दोनों के बीच में योगी जी आ गए, आज दोनों पर बाह रख दिए हैं। अब दोनों सम नहीं है, विषम है, दोनों की स्थिति में कोई साम्य है ही नहीं है। तो ऐसे में अब उनका विवेक है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आरोप तो आएगा ही। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दो नावों में सवार नहीं होना चाहिए। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि अब उस शब्द को मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता भोजपुरी के, तो वो कष्टमय स्थिति से तो गुजरना ही पड़ेगा कि दो नाव पर चढ़ेगा, दोनों अगर भगी, एक अपनी दिशा में एक अपनी दिशा में, तो बैठे दो नाव पर बैठे हुए व्यक्ति की क्या हालत होगी, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जान रहे होंगे कि क्या हालत होगी। तो कुल मिलाकर ये जो सिनेरियो बन रहा है, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, उसमें कोई समझौता जैसी चीज़ आप देख रहे हैं, शांति जैसी चीज़ देख रहे हैं, या फिर अभी भी अकड़, अभी भी वो अनुशासनहीनता, अनुशासन का जिक्र करती है ना भारतीय जनता पार्टी, तो ये अनुशासनहीनता क्यों हो रही है? एक संत को परेशान किया जा रहा है। 5 दिनों से खबर ये भी आई है कि उनकी तबीयत खराब हो गई। अब 5 दिन से जो आदमी ऐसे बैठेगा, तबीयत तो खराब ही हो जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो एक संत हैं, वो भी, उनको स्वयं जाना चाहिए, मुख्यमंत्री का पद हटा करके, मैंने उसको एक किनारे रख करके एक संत शंकराचार्य से मिलने जाए और उनके सामने नतमस्तक करके उनको मना ले। इससे योगी जी की गरिमा बढ़ेगी, गुरुता बढ़ेगी। उनको तो लग रहा है शायद इससे गरिमा गिर जाएगी। नहीं, गरिमा नहीं गिरेगी, उनकी गरिमा बढ़ेगी। वो शंकराचार्य को मना लें, इसका बहुत अच्छा संदेश पूरे विश्व में जाएगा। मेरा सुझाव है कि माननीय योगी जी को जाना चाहिए, इससे उनका क्रेज बढ़ेगा और लगेगा कि एक संत शंकराचार्य को मना लिया। और अगर ऐसा नहीं करते हैं नहीं करते हैं तो यह कहा जाएगा कि अहंकार में योगी जी नहीं गए। तो अब किसका अहंकार है, किसका वो एटीट्यूड रहेगा, किसका जाएगा, ये उनका विषय है। लेकिन हमारा तो सुझाव है, चूँकि मैं सुझाव देने लायक माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं हूँ, लेकिन एक सलाह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सहित माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं जाएं, और किसी को जाने से समाधान होने की संभावना नहीं है। लेकिन योगी जी एक संत के रूप में जाएंगे तो निश्चित रूप से शंकराचार्य जी उनको गले लगा लेंगे। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, जब सीएम योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आमने सामने हैं, तो फिर मतलब क्यों है ये दूरियां, क्यों सनातन को लेकर इतनी खींचतान मची हुई है, क्यों हिंदू धर्म में ये इतना बखेड़ा बन गया है? क्या बैठकर बातचीत नहीं की जा सकती थी? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।